हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं गाइस दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हम विश्व का भूगोल कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 25 महाद्वीप एवं महासागरीय संचलन की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ है हमारा चैप्टर। और इससे पहले कि हम जितने भी चैप्टर कर चुके हैं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सब मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप लोग घटना चक्र देखना चाहते हैं तो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में इसकी भी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को जितना हो सके तो सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आए तो, एंड शेयर करिएगा वीडियो को जितना हो सके उतना। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, जो चैप्टर है वो है महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन, यानी कि मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, राइट। तो सामान्य परिचय में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है। तो देखिए, यहाँ लिखा है कि वर्तमान में पृथ्वी के 70.8% भाग पे क्या है, जल है, राइट। और 29.7% पे स्थल है, राइट। तो लेकिन क्या है, वैज्ञानिकों के अनुसार महाद्वीपों महासागरों का जो वर्तमान स्वरूप है वो आज जो है मानचित्र में दिखाई पड़ता है। हमेशा से ऐसा नहीं था और भविष्य में भी वर्तमान जैसा नहीं रहेगा। यानी कि आज जो जब आप वर्ल्ड मैप देखते हैं तो वहां पे आपको जैसे यहाँ दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर यूरोप दिखता है, अफ्रीका दिखता है, एशिया दिखता है, ऑस्ट्रेलिया दिखता है। तो इसने कहा जैसा आज दिख रहा है, पहले मतलब अतीत में ऐसा नहीं था, कुछ अलग तरीके से दिखता था। और इनका फ्यूचर में भी जैसा आज दिख रहा है वैसा नहीं दिखेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात इसने कही है। लिखा है कि सवाल उठता है कि प्रारंभिक समय में महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति कैसी थी, इसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे और ये कारण कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब इसने कहा कि जो हमने कहा ना कि जो आज ऐसा है वैसा नहीं दिख रहा, तो इनने कहा कैसा दिखता था फिर। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसने कहा उपरोक्त सभी प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास भूवैज्ञानिकों ने क्या है किया है, और इसके लिए कुछ सिद्धांत। मतलब अब इनने कहा कि कैसा दिखता था इसके बारे में बताओ, कि मतलब जैसे आज हमें दिखते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये वो जहाँ पे भी अवस्थिति है इनकी, पहले ऐसी नहीं थी। कुछ सिद्धांत है जैसे पता चला ये अब ऐसे क्यों दिख रहे हैं, ऐसे कैसे हो गए। तो एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, महाद्वीपीय विस्थापन, प्रवाह और विस्तार, इन सब की बात करेंगे। ठीक है इस अब देखिए, हम लिखा है 1596 में अब्राहम और टेलियस, मतलब ये क्या थे, एक मानचित्रवेता थे, डच एक देश है वहां के, ठीक है, ने अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तट रेखा में समानता के आधार पर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। समझिए, तो वैसे अगर आप लोग न्यू हैं तो हो सकता है आपके लिए बेनिफिट, मतलब काफी इससे फायदा मिले आपको मेरी वीडियो से। अगर आप पुराने हैं तो आपको हो सकता है लगे कि बहुत टाइम टेकिंग है, तो आप वीडियो की जो स्पीड है ना उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आप 2x पे देखिए, ठीक है। जो नए हैं वो 2x पे ना देख के वो धीरे धीरे ही देखें, समझें, ठीक है। चलिए, अब इनने ये बोला, इस वाले पैराग्राफ में बोला गया है कि जैसे हमारे पास क्या था गाइस, यहाँ पे हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका, राइट। और यहाँ है हमारे पास साउथ अमेरिका, यहाँ पे है हमारे पास यूरोप, राइट, ये है यूरोप। फिर यहाँ पे कैसा, यहाँ पे क्या है, अफ्रीका है, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। इनने कहा कि एक बंदा है जिनका नाम है इब्राहिम, ये कहते हैं कि भैया पहले ना ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ऐसा कहा इन्होंने। ठीक है, मतलब इनने कहा कि ये दोनों ये सब जुड़े हुए थे एक साथ, ऐसी संभावना व्यक्त की उन्होंने। चलो, अब इसमें वर्ष 1908 में क्या होता है, अमेरिका के भूवैज्ञानिक है, क्या लिखा है, एफ बी टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो स्थलखंड के क्षैतिज स्थानांतरण के विषय में था। टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह का मुख्य कारण क्या बताया, ज्वारीय शक्ति को बताया। मतलब एक बंदा है टेलर, ठीक है, भूवैज्ञानिक है, इन्होंने बोला कि सेम बात, इन्होंने कहा कि ये महाद्वीप ना चल रहे हैं, ठीक है, महाद्वीपों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्षैतिज स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, ऐसा बोलो। कारण क्या है, ज्वारीय शक्ति, ठीक है, जो समुद्र में होती है। अब तीसरे पैराग्राफ में लिखा है वर्ष 2012 में जर्मनी के वेगनर, इंपॉर्टेंट नाम, एल्फ्रेड वेगनर ने भी महाद्वीपों और महासागरों के विस्तार से संबंधित एक क्या है सिद्धांत प्रस्तुत किया। हमने उसको क्या बोला, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट। वेगनर कहते हैं कि जो महाद्वीप है या महासागर है वो क्या है, चल रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं।
तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे। फिर लिखा बाद में क्या है, वर्षों बाद के वर्षों में क्या होता है, महाद्वीपों महासागरों के प्रवाह, प्रवाह मतलब क्या, बहना, चलना, को सागर नीतल प्रसार और क्या है, प्लेट विवर्तनिकी जैसे सिद्धांतों के द्वारा सुधार और मजबूती प्रदान की गई। सागर नीतल प्रसार ने कहा जो समुद्र के अंदर जो जगह है ना उसमें प्रसार हो रहा है, बढ़ रही है वो जगह, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी हम जानते हैं कि हमारे जो भी क्या है, जितनी भी पूरा का पूरा पृथ्वी कुछ प्लेट्स पे है, ठीक है, और वो प्लेट मूव कर रहे हैं, ठीक है। इन सब सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो ये अभी हम देख रहे हैं स्थिति विश्व की, वो ऐसे कैसे बन गई, ठीक है, कि नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया हो गया, आपका भारत हो गया, ये इस तरह से कुछ होंगे। फिर ये बहते बहते कहीं कहीं पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो बहते बहते कहीं पहुंच रहे होंगे, और आज जो हम देखते हैं वो इसी वजह से हुआ है। तो हम कुछ सिद्धांतों के द्वारा ये सब हम पढ़ेंगे, जैसे सागर नीतल प्रसार हो गया, ठीक है, या फिर प्लेट विवर्तन की, इनसे हमें पता चल जाएगा कि आज जो स्थिति है वो कैसे है। यहाँ पे देखिए टेथिस सागर है, यहाँ पेंथेल्सा है, पेंथाल्सा सॉरी, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए, लेकिन हाँ पढ़िए जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैगनर बंदा है, उनका सिद्धांत है जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वैगनर एक जर्मन जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे जो पृथ्वी की सतह पर अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। मतलब ये जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने अध्ययन के दौरान पाया क्या, जो ठंडे प्रदेश है जैसे कि नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, में कोयले के भंडार है। मतलब नॉर्वे स्वीडन आपको कहाँ मिलेगा, इस जब यूरोप में आप ऊपर की तरफ देखते हैं ना, वहां पे आपको नॉर्वे स्वीडन मिलेगा, बहुत ठंडा एरिया है ये। और जहाँ ठंडा एरिया है वहां कोयले के भंडार मिल रहे हैं, ठीक है। जबकि गर्म प्रदेश जैसे ब्राजील आपको साउथ अमेरिका में मिल जाएगा, और दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका में मिल जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपको हिम निक्षेप दिखेंगे। अब भैया इतनी गर्मी में हिम निक्षेप कैसे दिख सकते हैं, ठीक है, और इतनी ठंड में आपको कोयले के भंडार कैसे दिख सकते हैं। तो जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये चीजें देखी, ठीक है। तो इस प्रकार की विशेषताओं को देखने के बाद वैगनर ने क्या करा, दो संभावनाओं पर विचार व्यक्त किया। क्या विचार किया, क्या किया, इन्होंने कहा यदि स्थल भाग एक जगह स्थिर रहे हो तो जलवायु कटिबंध का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा। इन्होंने कहा अगर स्थल भाग नहीं चल रहे हैं तो जो जलवायु कटिबंध है उसका स्थानांतरण हुआ होगा। दो चीजों की यहाँ पे बात हुई, स्थल भाग और जलवायु कटिबंध, स्थल भाग और जलवायु कटिबंध। इनने कहा अगर ये चीज स्थिर है स्थल भाग, तो चल क्या रहा है या स्थानांतरण किसका हुआ है, जलवायु कटिबंधों का। इसने कहा अगर जलवायु कटिबंध स्थिर है तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा, यानी कि स्थल भाग चल रहे होंगे, ऐसा बोला। वैगनर को जलवायु कटिबंध में परिवर्तन होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। इन्होंने कहा भैया इसका स्थानांतरण शायद नहीं हुआ है, हमें ऐसा कहीं दिखा नहीं। उन्होंने स्थल के स्थायित्व को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा भैया स्थल नहीं चल रहे हैं, ये मैं नहीं मानता, ठीक है। इन्होंने कहा भैया इसका स्थानांतरण हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, इस पे ये चीजें कुछ उनको प्रमाण ऐसे मिल गए। इन्होंने कहा स्थल तो चल रहा है, जमीन तो चल रही है। तो वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित मान्यताओं को विश्लेषण का आधार बनाया। घूम फिर के ये इन्होंने कहा जमीन चल रही है, ऐसा कुछ। इन महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक वृहद महाद्वीपीय पेंजिया का निर्माण हुआ। इसके चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग यानी कि पेंथाल्सा था। पेंजिया के मध्य में एक उथला और संकीर्ण महासागर यानी कि तैतीस सागर था। मतलब इसने अब ये क्या कहा, इन्होंने कहा ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे एक पूरा का पूरा महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, और जो ये पानी वाला एरिया था इसको इसने बोला पेंथाल्सा, ठीक, क्या बोला, पेंथाल्सा। और पेंजिया के बीच में ही कहीं इसने बोल दिया तैतीस सागर था, ठीक है। ये तीन चीजें बात करें। कार्बोनिफेरस ये युग है, ठीक है, हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो कार्बोनिफेरस युग के पहले तक सभी महाद्वीप पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। मतलब इसने कहा जो कार्बोनिफेरस युग था ना, सभी महाद्वीप एक साथ आपको दिख रहे हैं, ठीक है। पेंजिया पेंजिया में ही सारे महाद्वीप थे, जो आज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब जुड़े हुए थे और उस एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। यानी कि कार्बोनिफेरस युग से पहले सिर्फ और सिर्फ पेंजिया था, ठीक है। तथा सियाल से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के ऊपर तैर रहे थे, क्योंकि सियाल का घनत्व सीमा से कम होता है। मतलब इसने कहा दो
क्रस्ट की बात करें, एक हो गया महाद्वीपीय क्रस्ट, एक हो गया महासागरीय क्रस्ट, ठीक है। इसने कहा जो महाद्वीपीय क्रस्ट था वो था सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता यहाँ मिलेगी, और जो महासागरीय क्रस्ट था वो था आपका सीमा, SIMA, यानी यहाँ पे किसकी प्रधानता मिल रही है आपको, सिलिका और मैग्नीशियम। अब इसमें से हल्का कौन सा है, घनत्व किसका कम है, तो ये इस सियाल का। तो इसने कहा जो सियाल वाला है ना वो सीमा के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। ऐसा बोला क्यों, क्योंकि इसका घनत्व कम है, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर होगा। तो इसने कहा जो महासागरीय क्रस्ट के ऊपर जो है महाद्वीपीय क्रस्ट तैर रहा है। कार्बोनिफेरस युग का जैसे ही अंतिम चरण आया उसमें क्या था, चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और ध्रुवीय फ्लिंग बल के कारण क्या होता है, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ध्रुवीय फ्लिंग बल के कारण जो पेंजिया है ना उसमें क्या होता है, विखंडन हो जाता है। यानी हमने कहा पूरा का पूरा पृथ्वी, इस पे सिर्फ एक महाद्वीप था जिसका नाम है पेंजिया। अब पेंजिया टूट गया, जब ये टूटता है तो ये दो भागों में बट गया, एक को हमने बोल दिया अंगारा लैंड और दूसरे को बोल दिया आपने गोंडवाना लैंड। एक को आपने बोल दिया अंगारा और दूसरे को बोल दिया गोंडवाना, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर क्या होता है, जुरासिक युग आता है, ठीक है। उसमें पुनः उपरोक्त बलों के कारण, जो अभी हमने 3 बल ऊपर देखे, चंद्रमा पृथ्वी पृथ्वी वाला, तो इन्हीं बल के कारण क्या होता है, जो गोंडवाना और अंगारा लैंड वो भी टूट जाता है, उसमें विभाजन हो जाता है। यानी कि जो अंगारा लैंड है और ये जो गोंडवाना लैंड है इसमें भी विभाजन, ठीक है। तो इसने कहा लॉरेंशिया अथवा अंगारा लैंड से उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया, यूरोप का निर्माण हुआ। सबसे पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ पेंजिया था, पेंजिया टूट के किसमें, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटा, ठीक है। तो इसने कहा जो एक हो गया अंगारा लैंड या लॉरेंशिया बोल दीजिए उसे, एक गोंडवाना लैंड, ये टूट गया। अब इसने कहा ये भी टूटा, अंगारा लैंड या लॉरेंशिया भी टूटा। अब इससे क्या क्या बना, देखिए इस वाले ये जब टूटा है तो इससे क्या क्या बना है, बना है नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। फिर ग्रीनलैंड, कहीं आपको यहीं पे ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा, एशिया, यहीं पे थोड़ा बहुत आपको एशिया का पार्ट दिख जाएगा, यूरोप, ठीक है, यूरोप। और फिर उसका ये सब बना, और गोंडवाना लैंड से गाइस क्या बना, जब गोंडवाना लैंड टूटता है तो क्या क्या आता है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, अफ्रीका के साइड में आपको यहाँ मेडागास्कर देखने को मिलेगा, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अंटार्कटिका, ये वाला एरिया। तो ये सब कहाँ से बना है, गोंडवाना लैंड जब टूटता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कहा एक और युग है जिसका नाम है प्लिस्टोसीन युग। आगे जाएंगे तो प्लिस्टोसीन युग आता है, उसमें क्या है, महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति से मिलता जुलता स्वरूप धारण किया, यानी कि जैसा आज हम देखते हैं वैसा कुछ मिल गया हमें, कब, प्लिस्टोसीन युग में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए पूरा का पूरा पेंजिया टूटा, लॉरेंशिया गोंडवाना लैंड में, ठीक है। लॉरेंशिया भी टूटने लगा, जिससे नॉर्थ अमेरिका, कुछ यूरोप, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया वाला पार्ट बन गया, ठीक है। फिर गोंडवाना लैंड से क्या बन गया आपका, जैसे साउथ अमेरिका, यहाँ पे मेडागास्कर हो गया, भारत वाला है, अंटार्कटिका वाला एरिया बन गया, ठीक है। ऐसा कुछ बताया गया। चलो अभी फिलहाल वर्तमान में हम ऐसा देखते हैं कुछ, इसने लिखा महाद्वीपों के विखंडन के बाद विभिन्न दिशाओं में विस्थापन के कारण पेंथालसा का क्या है, संकुचन हुआ। वर्तमान में पेंथालसा के अवशिष्ट भाग को हम क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर। पेंथालसा क्या था, हमने कहा था कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी पे एक क्या है आपका, ये पेंजिया, जो कि पूरा का पूरा एक महाद्वीप है, और जो पूरा का पूरा महासागर वाला था उसको हमने बोला पेंथालसा। लेकिन जब महाद्वीपों का विखंडन होता है तो जो पेंथालसा है ना उसमें क्या होने लगता है, संकुचन हो गया। अब वही संकुचन के बाद जो भी बचा कुचा है उसको हमने क्या बोल दिया, प्रशांत महासागर। यानी कि जो ये वाला, इधर वाला, इधर वाला, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है, हमारे पास पैसिफिक ओशन बन गया। ऐसे का प्रायद्वीपीय भारत यूरेशिया अफ्रीका का उत्तर की ओर विस्थापन होने के कारण, तो इसने बोला जो प्रायद्वीपीय भारत है अफ्रीका है, ठीक है, और एक इसने बोला अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, यूरेशिया, ये कहाँ विस्थापित हुए, ऊपर की तरफ, ठीक है, जिसके कारण तैतीस सागर में निक्षेपित अवसाद में वलन पड़ने से हिमालय एल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। यानी कि देखिए तैतीस सागर भी था, जब इसने कहा ये सारी चीजें जब ऊपर चलने लगी तो यहाँ पे अगर तैतीस सागर है उसमें क्या होने लगा, इसका संकुचन होने लगा, इसमें अवसाद होंगे, उसमें वलन होगा, वलन की वजह से क्या होगा, वलन की वजह से पर्वतों का निर्माण होगा। तो कौन कौन से पर्वत बना दिए इसने, हिमालय या फिर एल्प्स पर्वत, जो कि आपको स्विट्जरलैंड वाली साइड पे कहीं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हिमालय आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, एल्प्स पर्वत आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा।
अब इसमें लिखा है उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी दिशा में खिसकने से अटलांटिक महासागर बना और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे में वलन पड़ने से रॉकी एंडीज पर्वत मिला बना। मतलब इसने कहा जब ये नॉर्थ अमेरिका और जो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जब पश्चिम की तरफ खिसकने लगा, तो ये जो सागर बना इसको हमने बोल दिया अटलांटिक सागर। और यहाँ पे वलन पड़ा साइड में, इनके इधर और इधर। तो यहाँ बना ऊपर वाले में रॉकीज, नीचे वाले में एंडीज पर्वत बन गए। ये बात इसने यहाँ लिखी है। तो इसके पक्ष में यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में वैश्विक प्रमाण क्या थे? यहाँ लिखा है महाद्वीपीय साम्यता, मतलब दक्षिण अमेरिका अफ्रीका के आमने सामने के तटों में क्या हुआ, अद्भुत साम्यता दिखती है, जिसमें जिससे ये प्रमाणित होता है कि पहले ही आपस में जुड़े हुए थे। इसी तरह उत्तर अमेरिका और पूर्वी तट के यूरोप के पश्चिमी तट के साथ, मतलब आपको कैसा दिखता है देखिए। इस हमने कहा कि ये महाद्वीपीय विस्थापन होने का रीजन बताओ ये। तो इसने कहा कि जो ये वाला एरिया है साउथ अमेरिका का और अफ्रीका ये वाला, अगर आप इसको चिपका दो ना तो ये एकदम से चिपक जाएगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी साइड और ये यूरोप का, इसे भी जब आप पास में लाओगे ना तो ये एक दूसरे में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे सपोज ये है, तो जब आप इससे पास लाओगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा एक दूसरे में। ऐसा हमको दिख रहा था। पूर्वी अफ्रीका में इथियोपिया इरिट्रिया का उभरा पश्चिमी का उभार पश्चिमी भारत के और पाकिस्तान के तटरेखा से संयुक्त किया जा सकता था और ऑस्ट्रेलिया को बंगाल की खाड़ी में जोड़ा जा सकता था। वैगनर ने इसे साम्य स्थापना या क्या लिखा है जिक्सॉ फिट का नाम दिया। फिर इसने दूसरी बात क्या कही, इसने कहा ये वाला एरिया और ये वाला ये एक दूसरे से जुड़ सकता था और ये वाला एरिया आके यहाँ पे जुड़ सकता था ऑस्ट्रेलिया वाला। ठीक है, वैगनर ने ऐसा कहा कि इन्हीं से टूट के दूर हुआ होगा तो आप जोड़ भी सकते हो। इसे जिक्सॉ फिट कहा वैगनर ने। ठीक है, अब लिखा है तटीय चट्टानों की आयु में समानता, मतलब इसने कहा ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका, राइट। इसने कहा ब्राजील है यहाँ पे और पश्चिमी अफ्रीका यहाँ पे। ठीक है, तो ये तट इन्होंने देखा, इन्होंने कहा 200 करोड़ वर्ष पुराने हैं दोनों। ठीक है, उनकी शैलों के जो समूह है उनकी पट्टियां पाई गई, समूहों की पट्टियां पाई गई जो आपस में मेल खाती थी। इसने कहा जैसा आपको यहाँ ब्राजील में देखने को मिलेगा वैसे ही आपको अफ्रीका के इधर ना, अफ्रीका के इधर पश्चिम में भी शैल यानी कि चट्टाने देखने को सेम सेम मिलेंगी। जैसे पता चल सकता है कि ये दोनों एक से ही टूट गई, दोनों जुरासिक काल की हैं। ठीक है, तो इसे पता चलता है कि दोनों किनारे पहले आपस में जुड़े हुए थे। फिर है टिलाइट। टिलाइट में क्या है, ये हिमानी निक्षेप से निर्मित अफसानी चट्टान। हिमानी निक्षेप क्या होता है, जब बर्फ है, बर्फ का निक्षेप हो रहा है, हिमानी मतलब होता है बर्फ। ठीक है, तो हिमानी निक्षेप से निर्मित सादी चट्टाने होती है यहाँ पे। ठीक है, उसमें भारत में इससे जो है आपका टिलाइट तलछटों के प्रतिरूप प्रायद्वीपीय विभिन्न स्थलखंडों के आधार तलों में पाए गए। मतलब आपको हिमानी निक्षेप जैसा कुछ मिला भारत के प्रायद्वीपीय भाग में। ठीक है, जो एक क्या है लंबी अवधि वाले हिमाच्छादन की ओर इंगित करता है। भैया हम कैसे कह लें कि पूरे भारत के दक्षिणी भाग यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वहां पे हम कह रहे हैं कि बर्फबारी होती थी या बर्फ होती थी, बर्फ का निक्षेप था। तो कभी था, जब हमने अंदर तक देखा तो हमें दिखा कि ऐसा था। ठीक है, तो भारत के अतिरिक्त क्या है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अफ्रीका, अफ्रीका कितना गर्म एरिया है फिर भी कह रहा है ये। दक्षिण अमेरिका कितना गर्म है फिर भी कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया कितना नीचे है फिर भी कह रहा है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका तो चलो था। मेडागास्कर में क्या है हिमानी निर्मित क्या है टिलाइट चट्टाने प्रचलित जलवायु और महाद्वीपों के जुड़ाव के से स्पष्ट प्रमाण, मतलब आपको वहां कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, मतलब इन सब जगहों पे ऐसा दिखता है। तो आप कह सकते हैं भैया यहाँ पे कभी ऐसा हुआ करता होगा कि ये जुड़े हुए थे। ठीक है, एक जैसा दिख रहा है, ये जुड़े हुए थे। और अंटार्कटिका भी लिखा है इसमें, देखिए अंटार्कटिका में अगर आप गए आज ही देखें। ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका तो वैसे ही बर्फ से ढका हुआ एरिया है आज भी। तो इन्हें कहा ये सारे एक दूसरे से जुड़े थे, यहाँ पे हिमानी निक्षेप मिल रहा है। ठीक, और उसमें महाद्वीपीय विस्थापन से संबद्ध साक्ष्य है। एक तो इसलिए महाद्वीपीय साम्यता, हमने कहा कि ऐसा लगता है कि ये वाली जगह को अगर आप इस वाली जगह से मिला दो तो मिल जाएगी। यह है वानस्पतिक प्रमाण, हमने कहा यहाँ पे जो वनस्पतियां मिल रही हैं कभी यहाँ पे भी मतलब मिली होंगी, उसके निक्षेप मतलब उसके अवशेष आपको यहाँ पे भी देखने को मिल गए। फिर प्लेजर निक्षेप हो गए। ठीक है, एक टिलाइट निक्षेप अभी हमने देखा, ध्रुवीय स्थानांतरण। फिर जीवाश्मों का प्रमाण हो गया, तटीय चट्टानों की आयु
में समानता। देखिए जीवाश्म की बात करते हैं, फिर वही वाली बात करेगा ये। इसमें बोला है लेमूर में जीवाश्मों की भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर में उपस्थिति के कारण कुछ वैज्ञानिकों ने तीनों स्थानों को जोड़कर क्या है, लेमूरिया स्थलखंड का नाम दिया। यानी का एक इनने कहा एक लेमूर करके कुछ है, ठीक है, वनस्पति। अब इसने कहा लेमूर जो है ना, लेमूर वनस्पति या एक शायद कोई एनिमल है, एनिमल है शायद, या तो ठीक है मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, तो ये एनिमल है शायद, ठीक है, या कोई मतलब पानी में रहने वाला कुछ है, ठीक है। तो इसके अवशेष या इसके जीवाश्म आपको कहाँ-कहाँ मिल गए? इसने कहा भारत में भी आपको मिल गए, अफ्रीका में भी मिल गए, मेडागास्कर में। इससे ये पता चलता है तीनों जुड़े हुए थे, ठीक है। या तो ये वनस्पति है, मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा। एक हो गया आपका मेसोसोरस, ठीक है, ये तो एक जानवर है। एक क्या है, रेंगने वाला जीव है, छोटा था, ठीक है, जो केवल जो है उथले खारे पानी में ही रह सकता था, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के कैप प्रांत और ब्राजील के इटावा शहर समूह में इसके जो है अस्थि अवशेष मिले हैं, जिससे इसके आपस में जुड़ने के संकेत मिलते हैं। मतलब इसने कहा ये जो जीव है ना, ये आपको कहाँ कहाँ मिल गया, एक आपको यहाँ कहीं मिल गया, आपको यहाँ कहीं मिल गया, ठीक है। मतलब आपको यहाँ कहीं मिल गया, आपको यहाँ कहीं मिल गया, जिससे आपको पता चल गया कि भैया इसके अवशेष दोनों जगह मिल गए, अस्थि पत्र। तो इससे पता चल गया कि दोनों कभी जुड़े हुए होंगे, कभी ये इन इन जगहों पे मिलता होगा। क्या बोलता है, मेसोसोरस, राइट। अब वनस्पति साक्ष्य मिलते हैं, मतलब इसने कहा भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, आपका पॉकलैंड हो गया। यहाँ पे आपको ग्लोसोरिस नामक क्या है वनस्पति, इसके प्रमाण मिले कि कभी ये थे। मतलब एक ही टाइप का वनस्पति आपको कहाँ कहाँ मिल गया, आपको भारत में मिल गया, आपको यहाँ मिल गया, आपको यहाँ मिल गया, आपको यहाँ मिल गया। इसका मतलब आप कह दो ये सब एक साथ जुड़े हुए थे उस समय, किसी समय, ठीक है। अब इसमें है प्लेजर निक्षेप की बात करो, इसने कहा घाना अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। घाना कहाँ पे, हम एक बार देख लेते हैं आप। तो कहीं बिना मैप के आप बैठेंगे ना, तो आप ज्योग्राफी कभी नहीं कर पाएंगे। घाना आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा, ठीक है, आप अपने मैप में देखिएगा। तो इसने कहा घाना जो है, घाना तट पर स्वर्णयुक्त चट्टानों की अनुपस्थिति के बावजूद वहां स्वर्ण के बड़े निक्षेप मिले। मतलब इसने कहा वहां पे स्वर्ण युक्त चट्टाने नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वहां पे स्वर्ण के निक्षेप मिल रहे हैं, जबकि स्वर्ण युक्त चट्टानी शिलाएं ब्राजील में पाई जाती है। इसने बोला कि भैया यहाँ पे हमें क्या इसके निक्षेप मिले सोने के, लेकिन चट्टाने नहीं है। कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है, ठीक है। तो कभी ये दोनों जुड़े होंगे, तो उसके निक्षेप वहां पे मिल गए, ठीक है। तो इस प्रकार अतीत में इसके आपस में जुड़े होने के प्रमाण मिलते हैं। देखिए यहाँ पे है ना दूसरा, अभी हमने पढ़ा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे संवहन धारा सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, देखिए पृथ्वी के अंदर क्या है ना, कुछ इस तरह से धाराएं चलती है। संवहन धारा सिद्धांत कैसे चल रही है, ये देखिए, ये आपको दिख रही होंगी, या ये आपको दिख रही है, इस तरह से संवहन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। इसका प्रतिपादन जो है 1930 में किसने, आर्थर होम्स ने किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होम्स के अनुसार पृथ्वी के मेंटल, देखिए हमने पढ़ा था पृथ्वी का जो सबसे ऊपर भाग होता है वो उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, फिर आता है मेंटल, फिर आता है कोर। कोर दो भागों में बटा होता है, आउटर और इनर कोर, ठीक है, ठीक है। तो इसने कहा होम्स के अनुसार जो है पृथ्वी के मेंटल भाग में, बीच वाला जो होता है मेंटल भाग में क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व उसमें विक्रम होता है, जिससे तापीय मतलब बहुत ज्यादा तापीय ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या है, संबंध धाराओं की उत्पत्ति होती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है चलकर, आंतरिक भाग से चलकर लिथोस्फीयर से टकराती है और दोनों भागों में क्या है, दो भागों में बट जाती है। ऐसे जाती है, ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, लिथोस्फीयर से टकराती है और दो भागों में बट गई, ठीक है। दो भाग, एक लेफ्ट साइड जा रहा है, एक राइट साइड जा रहा है। जहां पर ये संवहनीय धारा टकराती है वहां पर, वहां का जो भाग है वो कमजोर हो जाता है। मतलब हमने कह दिया यहाँ का भाग कमजोर कर दिया। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा इस, हमने कह दिया कि ये वाला भाग जो है थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है? तथा कालांतर में संवहनीय धाराएँ अपने प्रवाह के कारण लिथोस्फीयर को विखंडित कर देती है। यहाँ से ये टूट जाएगा, ठीक है? लिथोस्फीयर विखंडित होना मतलब टूट जाएगा, ठीक है? जिससे क्या है, महाद्वीपों का विखंडन हो जाता है, यानी कि महाद्वीप का विखंडन हुआ, महाद्वीप टूट गया, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेम्स, यही वैज्ञानिक जो है हेम्स, ये स्पष्ट किया कि संवहन धारा
एक कोशिका के रूप में जो है विकसित होती है और साथ ही पृथ्वी के मेंटल भाग में ऐसी अनेक जो है कोशिकाओं का एक तंत्र विकसित होता है। मतलब आपको सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। तो इससे क्या है, स्थलखंडों में एक प्रकार का क्या होता है, प्रवाही बल कार्य करता है, जिसके सहारे महाद्वीपीय संचलन, यानी कि महाद्वीप जो है ना, एक एक जगह से दूसरी जगह पे चलते हैं। ठीक है? संचलन हो रहा है, यानी प्रवाह हो रहा है, ठीक है, विस्थापित हो रही है, स्थानांतरण हो रहा है, जो भी कह लीजिए। अब देखिए, एक ये हो गया महाद्वीपीय। वो कौन सा था गाइस, ये वाला था आपका समान धारा सिद्धांत, यानी कि जो कुछ हो रहा है समान धाराओं की वजह से हो रहा है, महाद्वीप चल रहे हैं। एक है सागर नीतल प्रसार, मतलब घूम फिर के हम ये कह रहे हैं कि महाद्वीप चल रहे हैं। ठीक है, और कैसे पता चला कि महाद्वीप चल रहे हैं, और भी होगा कुछ। तो गाइस, एक हो गया आपका सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। इन्हें का सागर का जो नीतल है, जमीन है ना, वो फैल रही है, ऐसा बोला कुछ आसान भाषा में। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हो रहा है, 1961-62 में किसने करा, हैरी हेम्स ने किया। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। सागर नीतल जो प्रसार सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक से पूर्व हेस ने निम्नलिखित तथ्यों पर का जो है विश्लेषण किया। देखिए, मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। ठीक है, जिससे अत्यधिक मात्रा में लावा बाहर निकलता है और भूपर्टी परपट्टी का निर्माण होता है। अगर आप महासागर के अंदर देखें तो गाइस क्या होगा, यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है और जो लावा बाहर निकलता है वो धीरे धीरे यहाँ जाके जमता रहता है, भूपर्पट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, भूपर्पट्टी का निर्माण होता है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर परपट्टी, यानी कि जो हम बोलते हैं क्रस्ट, उसका निर्माण होता है। क्योंकि ये लावा जम जाता है तो ये एक क्रस्ट का निर्माण करता है, जमीन जैसा बना देता है। महासागरीय कटक, महासागरीय कटक क्या होता है गाइस, महासागर के अंदर आपको पहाड़ जैसी एक श्रृंखला मिलेगी देखने को। ठीक है, ये महासागर है, आपको एक पहाड़ जैसी श्रृंखला मिलेगी, ये महासागरीय कटक है। अब महासागरीय कटक के मध्य भाग में दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन, चुंबकीय गुण में समानता पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसने कहा कटकों के समीप चट्टाने नवीनतम है और दूर वाली जो होती हैं वो क्या है, प्राचीन है। पूर्वी कटक है। ठीक है, इसने कहा जो पास की चट्टाने हैं वो नवीन है, लेकिन जो दूर चली गई हैं पुरानी प्राचीन हो चुकी है। ठीक है, अब लिखा है महासागरीय परपटी, यानी कि जो क्रस्ट होता है की चट्टाने महाद्वीपीय क्रस्ट की चट्टानों की अपेक्षा नवीन होती है। ठीक है, इसने कहा महासागरीय परपटी नवीन है। ठीक, गहरी खाई में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है, जबकि उद्गम मतलब जहां से भूकंप स्टार्ट होता है वो बहुत ज्यादा गहराई पे मिलेगा, जबकि महासागरीय कटक की अगर हम बात करें तो के क्षेत्र में ये भूकंप जो है कम गहराई पर मिलते हैं। ठीक है, अब लिखा है उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर ही हेस जो वैज्ञानिक है उन्होंने सागर नीतर प्रकाश प्रसार अथवा सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का क्या करा, प्रतिपादन किया। राइट, ये सिद्धांत लाई है, ये सारी चीजें देखी, फिर उन्हें लगा तो हेस के अनुसार क्या है, महासागरीय कटकों के मध्य ज्वालामुखी उद्भेदन से कटकों के बीच की दरारों का हराव लावा द्वारा होने के कारण महासागरीय परपट्टी का दोनों तरफ विस्थापन होता है, फलतः महासागरीय तल का क्या होता है, विस्तार हो रहा है। महासागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार होता है, ऐसे करके लावा बाहर निकलता है, जमता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने कहा महासागरीय तल का क्या हो रहा है, महासागरीय तल का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, यानी ये एक दूर दूर जा रही है। ठीक है, अब इसे कहा हेस के अनुसार जहां ज्वालामुखी से नवीन भूपर्पट्टी या महासागरीय परपट्टी का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या है, महासागरीय गर्त में जो है इसका विनाश भी हो रहा है। ठीक है, महासागरीय गर्त में विनाश हो रहा है, बाहर की तरफ क्या हो रहा है, भूपर्पट्टी का निर्माण हो रहा है। अब मैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, यानी कि ये क्या है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत यानी थ्योरी। ठीक है, इसकी बात करें तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो गया, पूरा चुंबकत्व अध्ययन हो गया, और सागर नीतल प्रसार का सम्मिलित रूप है हमारा ये प्लेट टेक्टोनिक। मतलब हमने ये सब देखा, देखने के बाद हमने क्या एक सिद्धांत बनाया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या होता है, 1961 में मैकेंजी मॉर्गन पार्कर ने पूर्व की उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब ये 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पहले के सिद्धांत देखे और एंड में आके इन्होंने ये वाला सिद्धांत, नया सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया, जिसका नाम है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। गाइस, तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से अधिक
से लेकर जो है 200 किलोमीटर तक की ठोस परत अथवा स्थल मंडल के वृहद खंड को हम क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। मतलब अगर आप पृथ्वी को देखते हैं तो ऊपर वाला होता है क्रस्ट, ठीक है, या भूपर्पटी बोलते हैं, और ये वाला होता है मेंटल। मेंटल में भी दो होता है, एक अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल का भी ऊपर वाला पार्ट। तो इसने कहा कि 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है ये वाला, ये प्लेट है। क्या बोला इसने? इसे प्लेट बोला। तो इसने कहा ये कई खंडों में विभाजित होती है जो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित होती है। तो ये जो प्लेट है ना, वो कई खंडों में विभाजित होती है। तो कुछ प्लेट क्या होती है? महाद्वीपीय प्लेट होती है जिसके ऊपर महाद्वीप दिखेंगे। कुछ जो है महासागर के अंदर वाली होती है, उसे हम महासागरीय प्लेट बोल देते हैं। ठीक है, इसमें जो है सिलिका है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम, इसकी अधिकता पाई जाती है। जैसे हमने देखा था गाइस सीआर या सीमा, ठीक है, ऐसे देखा सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम से करते, ठीक है, तो इसकी अधिकता पाई जाती है। इसमें लिखा पृथ्वी की सतह पर 7 बृहद प्लेट। तो अगर हम पृथ्वी की सतह की बात करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है पृथ्वी की सतह पर जो है 7 बृहद प्लेटों में केवल जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट ही पूर्णतः क्या है? महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है। मतलब इसने कहा हमारे पास 7 प्लेट्स हैं, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर 7 प्लेट्स हैं, जिसमें सिर्फ एक प्लेट ऐसी है जो है सिर्फ और सिर्फ महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है, ठीक है। बाकी में महाद्वीपीय भी आ रहा होगा, महासागरीय भी आ रहा होगा, जबकि अन्य जो है उसमें महाद्वीपीय भी आ रहा है, महासागरीय, दोनों तरह के क्रस्ट मिल जाए। आधा महाद्वीप का आ जा रहा होगा, आधा महासागर का आ जा रहा होगा, ऐसा करके, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर वाली जो प्लेट है वो सिर्फ एक है, महासागरीय प्लेट है पूरी तरह से। इसके अतिरिक्त अगर बात करें अन्य गौण प्लेट की, मतलब इसने कहा ये तो बड़ी बड़ी 7 प्लेट हो गई, इसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सारी प्लेट्स हैं। ये प्लेटें क्या है? दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करती है। देखिए जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी उसमें हमने क्रस्ट और मेंटल, वहीं पे हमने मेंटल में ही एक देखा था, एक मंडल था जिसका नाम है दुर्बल मंडल, ठीक है, जहां से मैग्मा की उत्पत्ति होती है, मैग्मा होता है जहाँ पे, ठीक है। तो इसने कहा दुर्बल मंडल के ऊपर जो ये प्लेटें है ना वो चल रही है। इन्हीं प्लेटों के संचलन के कारण क्या पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को हमने प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। मतलब हमने कहा कि भाई इसी ये जो दुर्बल मंडल है उसके ऊपर प्लेट चल रही है, ठीक है, चल रही है, उसी से हमने बताया कि भैया सतह जो है स्थल है वो मूव कर रहा है, ठीक है, स्थानांतरित हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसी पे हो रहा है दुर्बल मंडल के ऊपर। अब गाइस यहाँ पे देखिए एक है महासागरीय प्लेट के बारे में बताया है, एक महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है। तो महासागरीय, इसका अधिकांश भाग महासागर से संबंध होता है, महासागर के अंदर मिलेगा। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित यह प्लेट क्या है? महाद्वीपीय प्लेटों से भारी होती है और अधिक घनत्व की होती है, किंतु क्या है इसकी मोटाई क्या होती है? कम होती है। क्या क्या समझ में आ रहा है आपको? कि जो महासागरीय प्लेट है पानी के अंदर मिलेगी एक होगी, ठीक है, घनत्व इसका ज्यादा होगा, ठीक है, और लेकिन मोटाई कम होगी। और प्लेटें कैसी होती है? भारी होती है। महाद्वीपीय, तो ये स्थल मंडल पे दिखेंगे आपको। ये हल्की होती है, ग्रेनाइट की बनी होती है, घनत्व इसका कम होता है, मोटाई इसकी महासागरीय प्लेट से ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसे लिखा महत्वपूर्ण प्लेटों की बात कर लें। एक हो गया आपकी आर्कटिक प्लेट। तो गाइस जब आप विश्व का मैप बनाते हैं ना ऐसे करके, तो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे वाला है ये आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपको यूरोप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एशिया, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, और यहाँ पे अंटार्कटिका, ठीक है। तो एक हो गई ये वाली प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। इसमें अंटार्कटिका आ गया, अंटार्कटिका के चारों ओर जो भी है महासागरीय प्लेट वो आ गई घूमती हुई, इसके चारों तरफ जो महासागरीय, क्योंकि और बाकी का सब क्या है? समुद्र है, ठीक है। फिर से लिखा उत्तरी अमेरिका की बात करो, ये वाली प्लेट। तो इसमें उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर आ गया और उत्तर अमेरिका महाद्वीप आ गया। तो इसमें कौन सा आएगा? एक तो ये पूरा आ जाएगा, और यहाँ का अटलांटिक महासागर, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर आ गया। फिर यहाँ पे दक्षिण अमेरिकी प्लेट आ गई, जिसमें आपका ये दक्षिण अमेरिका पूरा का पूरा आ जाएगा। उसके बाद ये वाला अटलांटिक महासागर आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम वाला। एक हो गई महासागरीय प्रशांत महासागर। तो इस प्रशांत महासागर में ये वाला पूरा पैसिफिक ओशन है इधर, और यहाँ पे जो ये वाला है ना, ये एशिया लिखा है, ऑस्ट्रेलिया कि इधर वाला पूरा का पूरा इधर महासागर है, प्रशांत महासागर है। फिर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर है। तो यहाँ पे आपको इंडिया दिखेगा, हिंद महासागर है, और ऑस्ट्रेलिया ये एक प्लेट पे आ जाएगा। अफ्रीकन प्लेट पे देखिए
अफ्रीका महाद्वीप आएगा, फिर है पूर्वी अटलांटिक महासागर आएगा इधर वाला, ठीक है, और पश्चिमी हिंद महासागर आएगा, ये वाला, ये हिंद महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर। यूरेशियन प्लेट की बात करें तो गाइस ये आ गई आपकी पूरी की पूरी यूरेशियन प्लेट। यूरोप है, एशिया है और पूर्वी अटलांटिक महासागर, ये वाला पूर्वी अटलांटिक महासागर, फिर यूरोप आ जाएगा और एशिया वाला। आई होप आप लोग को गाइस इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई तो अपना वर्ल्ड मैप खोल के देखिए और देखिए कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है, नहीं तो आप इसी वीडियो को दोबारा से पीछे करके देखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल जैसा कुछ नहीं होता। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है यहाँ पे। ओके, ये तो और नहीं समझ में आएगा, सब मत ध्यान दीजिए। गॉड प्लेट मतलब इसके अलावा भी कुछ प्लेट होती है, जैसे कोकोस प्लेट, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा मध्य अमेरिका प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, मध्य अमेरिका प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में छोटी सी प्लेट। इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। नज़का प्लेट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर की प्लेट के बीच में, ठीक है। फिर है अरेबियन प्लेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ मिलेगा, अरब प्रायद्वीप के अधिकतर भाग में ये प्लेट मिल जाएगी। फिलीपींस प्लेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर प्लेट और एशिया महाद्वीपीय प्लेट के इसके बीच में मिल जाएगी। फिर इसमें है कैरोलिन प्लेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, के उत्तर में फिलीपींस और भारतीय प्लेट है, इसके बीच में मिल जाएगी। फ्यूजी, ये भी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में मिलेगी आपको। जुआंडी फूका, तो गाइस ये देखिए अलास्का, अलास्का क्या है, जैसे कि आप जब नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखता है कनाडा, यहाँ दिखता है यूएसए, उसके नीचे दिखता है मेक्सिको, तो यूएसए का ही एक पार्ट यहाँ पे आपको दिखता है अलास्का, तो यही इसके नीचे आपको अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में आपको ये मिल जाएगी जुआंडी पिसा प्लेट, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इसके पे एक भी मत करिएगा क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लेटों का संचलन यानी कि प्लेटें जो मूव करिए ना उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो इसने कहा कि जो स्थलमंडल है के नीचे अथवा पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या ऊष्मा ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनीय धाराएं विद्यमान होती है, मतलब वही कहा हमने, क्या संवहनीय धाराएं चल रही हैं। ये धाराएं लगभग जो है 100 से 250 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न जो ऊर्जा है ना उसके द्वारा संचालित होती है। मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसका विखंडन हुआ, इसकी वजह से ऊर्जा निकली, धाराएं चल रही है, इस तरह से चलती है अंदर पृथ्वी के अंदर। समनीय धाराओं के कारण क्या है, प्लेट लगातार क्या है चलायमान रहती है, यानी कि प्लेट्स जो है मूव कर रही है, चल रही है। प्लेटों का संचलन 3 प्रकार का होता है, चलिए देखें भैया। तो देखिए, एक होता है अपसारी संचलन, इसमें क्या है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं अपसारी संचलन। देखिए, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, ठीक है। वे स्थान जहां प्लेटें एक दूसरे से जो है ना दूर हटती है उसे हम बोलते हैं प्रसारी स्थान, इसे बोलते हैं प्रसारी स्थान, ठीक है। अब देखिए, महासागरीय तल पर प्लेटों के अपसरण के कारण उत्पन्न तनावमूलक बल के कारण क्या है, भ्रंशन की क्रिया होती है। देखिए, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो यहाँ पे दरार बनेगी, इसे हम भ्रंश कहेंगे, महासागर के अंदर भ्रंश बन रहा है। और साथ ही क्या, मैग्मा से बाहर निकलेगा और नई क्या है आपका परपटी यानी कि क्रस्ट का निर्माण होगा, ठीक है। जब ये प्लेट टूटेगी ना तो नीचे जो मैग्मा है वो उस दरार से होता हुआ बाहर आएगा, जब बाहर आएगा तो फैलेगा, फैलेगा तो ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद जम जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगी, नई क्रस्ट का निर्माण होगा। अब सारी प्लेट किनारों पर क्या है, नई क्रस्ट का निर्माण होने के कारण इसे हम बोलने, देखिए जब किसी चीज का निर्माण होता है तो हम उसको बोलते हैं रचनात्मक किनारा, ठीक है, रचना हो रही है। अगर निर्माण यानी कि विनाश होगा तो आप उसे विनाशकारी बोल देंगे, यहाँ रचनात्मक है। जिससे क्या है, महासागर तल का प्रसार होता है। आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, महासागर तल का प्रसार। तो विश्व के अधिकांश अपसारी किनारे पर क्या है, मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ है, सॉरी, यहाँ लिखा विश्व के अधिकांश अपसारी किनारे मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ है, जिससे अपसारी संचलन का सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम बात करें तो आपको ये कहाँ देखने को, मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के बीच में आपको एक कटक देखने को मिलेगी अटलांटिक महासागर के अंदर, जहां से क्या है, अमेरिकी, यूरेशियन, अफ्रीकी प्लेट अलग हो रही है, ठीक है। अमेरिकी, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट अलग हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया अब सारी संचलन, ठीक है। दूसरा होता है गाइस अभिसारी, ये रहा आपका अभिसारी, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, यानी कि दोनों का जो बल है ना वो एक दूसरे की तरफ लग रहा है तो दोनों टकराएंगे ऑब्वियसली बात। तो इसका जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाएगी, यानी इन दोनों में से जिसका घनत्व कम होगा, ठीक है, वो ऊपर चली जाएगी और जिसका अधिक घनत्व होगा नीचे चली जाएगी, ठीक है। इस प्रकार की गति से मतलब इसे हम बोलते हैं अभिसारी संचलन, जहां प्लेटों का क्या होता है, क्षेपण यानी नीचे की तरफ जाती है।
उसे हम बोलते हैं प्रविष्ठन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सबडक्शन जोन। इंग्लिश में अधिकतर होता है, ये हिंदी में तो कहीं-कहीं लिखा होता है, लेकिन नॉर्मली आपको क्या दिखेगा? सबडक्शन जोन दिखेगा पढ़ने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अभिसारी संचलन के समय क्या होता है? प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है? एक दूसरे के नीचे जो है शेपण, मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी या भूकंप की क्रियाएं होती हैं। और नवीन जब ये होती है, भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है? वलय पर्वत बनता है, गर्त बनता है, द्वीपीय चाप, ये सारी चीजें इनका निर्माण होता है। तो ठीक है, इनका निर्माण हुआ है क्योंकि इस प्रकार के संचलन में क्या है? प्लेटों का विनाश हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे विनाशात्मक प्लेट सीमांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखा उत्तर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में क्या होता है? इस प्रकार का संचलन एक सामान्य क्या है? परिघटना है। कहाँ पे? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी साइड पे। ठीक है, ऐसे अभिसारी संचलन जो है ना, कि मतलब जो प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही है, तो ऐसे करके टकरा रही है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं गाइस। ठीक है, एक हो गया महाद्वीपीय। देखिए हमने कहा कि हमारे पास 2 टाइप की प्लेट है, महासागरीय, महाद्वीपीय। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे के साथ आ रही है, एक दूसरे के पास आ रही है, 2 महासागरीय प्लेट भी आ सकती है, या एक महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट भी एक दूसरे के पास आएगी, टकराएगी। तो देखिए 3 तरह के हो गए। एक हो गया महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, यानी कि एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट है, एक तरफ महासागरीय प्लेट है, एक दूसरे से आके टकरा रही है। ये भी हो सकता है दोनों महाद्वीपीय प्लेट ही एक दूसरे के पास आ रही है। ये भी हो सकता है 2 महासागरीय प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है। चलिए इतनी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला इसने कहा महाद्वीपीय महासागरीय संचलन की बात करी, यानी एक प्लेट महाद्वीपीय एक प्लेट महासागरीय है। तो इसने कहा महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसरण का संबंध उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग से है। ये है उत्तर अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी साइड पे हम बात कर रहे हैं। जहाँ क्या है? महासागरीय प्लेट पर गर्तों का, और महासागरीय प्लेट पर गर्त, महाद्वीपीय प्लेट पे मोड़दार पर्वत जैसे कि रॉकीज एंडीज, इनका निर्माण होता है। मतलब पृथ्वी यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है पैसिफिक ओशन वाली महासागरीय प्लेट, ये हो गई महाद्वीपीय, दोनों हो गई महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, तो जब एक दूसरे के पास आ रही है दोनों प्लेट्स, तो यहाँ क्या हो रहा है? इन्हें का महासागर के अंदर आपको गर्त मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे, और महाद्वीपों पे आपको मोड़दार पर्वत मिलेंगे। जैसे नॉर्थ अमेरिका में आपको रॉकीज मिल जाएगा देखने को, और साउथ अमेरिका में आपको एंडीज पर्वत मिल जाएगा देखने को। गाइस मैं फिर से कहूंगी, अपनी एटलस खोल के बैठिएगा, तभी दिखेगा ये सब। देखिए इसमें लिखा इस प्रकार के संचलन में अत्यधिक घनत्व वाली जो देखिए अत्यधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट का कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्या हो जाता है? शेपण हो जाता है। मतलब इसने कहा ये है महाद्वीपीय प्लेट, तो ये हो गई महासागरीय प्लेट, तो इसका घनत्व ज्यादा है, ये इसके नीचे चली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने लिखा है कि महासागरीय प्लेट के अधिक गहराई में शेपित होने के कारण क्या होता है? भ्रंशन की क्रिया से गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक प्लेट जब नीचे जाती है तो भूकंप आ गया, भूकंप की उत्पत्ति होगी, क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट से एक तो टकरा रही है, नीचे जा रही है। ठीक है, तो भूकंप आएगा। अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव से शेपित प्लेट जो नीचे गई है, कि क्या होता है? आंशिक गलन, वो अब नीचे जाएगी, तापमान ज्यादा होगा, तो वो क्या होगी? गर्मी की वजह से गलने लगेगी, जिसकी वजह से क्या बनेगा? मैग्मा की उत्पत्ति होगी। मतलब आपने ये कहा कि जब जब एक महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जा रही है, तो क्या हो रहा है? भूकंप आ रहा है। दूसरा, वो नीचे जाके गलने लगेगी, मैग्मा की उत्पत्ति होगी, यानी कि अब ज्वालामुखी प्रक्रिया भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसने कहा जब यदि मैग्मा प्लेटों को तोड़ते हुए क्या है? सतह पर पहुंचता है, तो हम क्या देख रहे हैं? ज्वालामुखी प्रक्रिया देख रहे हैं। ये भी होगी, मतलब भूकंप भी आ रहा है, ज्वालामुखी भी। तो फलतः महाद्वीपीय क्षेत्र में क्या होता है? आपका ज्वालामुखी पर्वत, अब क्या है? मैग्मा बाहर निकलेगा, जमेगा, तो पर्वत जैसा कुछ बनाएगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कास्केड श्रृंखला रॉकीज पर्वत में। जब आप मैप देखेंगे तो गाइस यहाँ पे कास्केड श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगी रॉकीज पर्वत में। ठीक है, पश्चिमी चिली श्रृंखला ये भी देखने को मिल जाएगी साउथ अमेरिका में। ऊपर वाली तो नॉर्थ अमेरिका में, इधर वाली जो है साउथ अमेरिका में देखने को आपको मिल जाएगी। चलिए अब दूसरा है महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट, यानी कि 2 महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं। ठीक है, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हमारा
ये हो गई भारतीय प्लेट हो गई, उसके ऊपर यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट हो गई और ये इंडियन प्लेट हो गई। ये एक दूसरे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ जो है सीमांत क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र में क्या होता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला बन गई। यहाँ पे क्या बनी, इसकी वजह से हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो महाद्वीपीय क्योंकि ये वाली भी महाद्वीपीय है और इंडियन प्लेट भी महाद्वीपीय है। अब इसका महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर से अधिक जो है संपीड़न बल के कारण महाद्वीपीय सिद्धांत पे अवसादों में गलन से मूर्धा पर्वत का निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है। जैसे हिमालय हो गए, एल्प्स आपको स्विट्जरलैंड वाले एरिया में दिखने, एटलस आपको दिख जाएगा अफ्रीका में कहीं, यूराल पर्वत आपको दिख जाएगा, ये सारी चीजें ऐसी ही है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि यहाँ प्लेटों का अधिक गहराई में शेपर नहीं हो पा रहा, मतलब जो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे तो जा रही है लेकिन बहुत अंदर तक नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से ज्वाल जब बहुत अंदर तक नहीं जाएगी तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगी, नहीं गलेगी, ठीक है, नहीं गलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से मैग्मा भी नहीं बनेगा, जिसकी वजह से ज्वालामुखी प्रक्रिया भी नहीं होगी यहाँ पे। हाँ, भूकंप देखने को मिल जाएगा, भूकंप तो मिलेगा क्योंकि प्लेटें टकराएंगी एक दूसरे के नीचे जाएंगी तो भूकंप देखने को मिलेगा, लेकिन ज्वालामुखी जैसा आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट जब एक दूसरे से टकराएंगी तो आपको भूकंप तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ज्वालामुखी जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब है महासागरीय महासागरीय प्लेट, यानी कि अब दोनों पानी के अंदर वाली कहानी चल रही है, ठीक है। अब देखिए, महासागरीय महासागरीय अभिसरण का संबंध क्या है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से, यानी कि यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पैसिफिक ओशन। यहाँ जैसे पैसिफिक ओशन है, अगर हम यहाँ देखें तो इसके पश्चिमी साइड पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको महासागरीय गर्त भी मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे द्वीप भी मिलते हैं। कैसे द्वीप मिलते हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, जापान, जैसे आपकी द्वीप की संरचना भी देखने को मिल जाती है पैसिफिक ओशन वाले में, राइट। अब इसलिए लिखा है यहाँ पर क्या, अत्यधिक घनत्व वाली जो सागरीय प्लेट है वो कम घनत्व वाली सागरीय प्लेट, यहाँ पे दोनों सागरीय प्लेट की बात होगी। एक प्लेट ऐसी होगी जिसका घनत्व कम होगा, एक होगा जिसका अधिक होगा, ठीक है। तो इसने कहा अधिक घनत्व वाली जो महासागरीय प्लेट है वो कम घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे चली जाती है, ठीक है। अच्छा, महासागरीय प्लेट का अधिक गहराई में शेपड़ होता है, यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट की बहुत नीचे तक चली जाती है, फिर वही वाली बात, यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा है, दाब बहुत ज्यादा है तो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो प्लेट है गलने लगती है, गलने की वजह से मैग्मा की उत्पत्ति होती है, तो ज्वालामुखी तो होगी, ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, और जब ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा और जम जाएगा, लावा बनेगा, तो उससे क्या होता है गाइस, जब वो ऊपर की तरफ आता रहता है और हमें फिर सागर के ऊपर दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से हमें जो है ना द्वीप द्वीप जैसी संरचना देखने को मिलती है। जैसे जापान वाला हो गया, जैसे आपका फिलीपींस हो गया, या फिर आपको इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप ऐसे देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें लिखा है रूपांतर और समानांतर संचलन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए अब इसमें एक दूसरे से टकरा नहीं रही है, एक प्लेट देखिए यहाँ जा रही है, एक घिसटती हुई एक दूसरी प्लेट इधर जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे से चिपकते हुए दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, जिसमें ना तो किसी प्रकार की परपटी यानी कि क्रस्ट का निर्माण होता है, ना किसी क्रस्ट का विनाश होता है, तो इसे हम बोलते हैं समानांतर संचलन, ठीक है। इसे क्या है, संरक्षी प्लेट सीमांत भी कहा जाता है, ठीक है। समानांतर और विपरीत दिशा में संचलन से घर्षण के कारण, घर्षण होता है दोनों प्लेटों के बीच में, जिसके कारण क्या भूकंप आता है, ठीक है। कैलिफोर्निया का जो है सैन एंड्रियास भ्रंश भी रूपांतरण सीमा का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका में देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला इसमें लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में समुद्र ज्यादा है, आपको स्थल भाग कम मिलेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, इसे स्थलीय गोलार्ध, और दक्षिणी जो गोलार्ध है उसको उसमें जल अधिक होता है, इसलिए इसे जलीय गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं। अर्थात आर्थर हेम्स ने पृथ्वी के मेंटल भाग में संबंध धाराओं के तंत्र की खोज की, ठीक है, ये हमें पता है। तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम था टूजो विल्सन, इन्होंने की। प्रशांत प्लेट जो है विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है, इंपॉर्टेंट। भारतीय प्लेट हिंद महासागर के अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय भारत ऑस्ट्रेलिया को घेरे हुए है, और ये जो है उत्तर पूर्वी दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है, और जिसमें क्या हिंद महासागर का क्षेत्र विस्तार हो रहा है, यानी कि ये अभी भी चल रही है, ठीक है। और ये कैसे चल रही है, उत्तर की तरफ चल रही है, हालांकि सारी प्लेट्स चल रही है, जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर दिशा में चल रही है, ठीक है। अगर अमेरिकी प्लेट और भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है, ठीक है। और इसमें लिखा है ध्रुवीय, क्या लिखा है, ध्रुवीय स्लिंग बल पृथ्वी के घूर्णन बल की उपमा है, ठीक है। अब भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, विद्युत चुंबकीय विकिरण आदि
पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पृथ्वी के जो गति कर रही है ना प्लेट्स, ये इन सब के कारण है। ठीक है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में प्रवाहित होने के कारण, तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट में पश्चिम में जा रही है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण प्रशांत महासागर प्लेट का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, कम हो रही है ये। ठीक है, जिससे प्रशांत महासागर का क्या हो रहा है, आपका संकुचन, यानी कि प्रशांत महासागर छोटा होता जा रहा है। महाद्वीपीय महासागरीय पृथ्वी की प्रथम श्रेणी की क्या है, उच्चावच है। महाद्वीप महासागर पृथ्वी की प्रथम श्रेणी की उच्चावच है। तो गाइस अभी हम आ गए अभ्यास प्रश्न पे, टोटल 14 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए, तो इसने लिखा है कि उपरोक्त में से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो कौन कौन जिम्मेदार है कि जो पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं वो चल रही हैं उसके लिए। पृथ्वी का घूर्णन है, परिक्रमण है, प्लेट संचलन है, गुरुत्वीय बल भी है, भूतापीय भी है और विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये सारे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, मतलब जो आपकी गौण प्लेट है ना, इसमें से कौन सी नहीं। ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट एक 7 प्लेटों में से, यानी 7 बड़ी प्लेटों में से एक है। ठीक है, बाकी सारी हो गई आपकी लघु प्लेट। तो इसने लिखा है हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा, किस तरह की प्लेट सीमा है। ठीक है, तो इसने कहा महासागरीय महाद्वीपीय महासागर जैसा कुछ नहीं आता। ठीक है, और एक दूसरे से टकरा ही रही हैं। ठीक है, ऊपर से यूरेशियन प्लेट, यहाँ से इंडियन प्लेट, हमने कहा दोनों महाद्वीपीय प्लेट है, तो ये हो जाएगा डी, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। दूर जाएंगी तो अपसरण होता है गाइस, अभी अपसारी बोल सकते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से टकराएंगे तो अभिसरण। इसने लिखा सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करने हेतु हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया। ठीक है, देखिए एक में लिखा है महासागरीय तल की चट्टानों की आयु इस पे किया है, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, ये वाला नहीं है। बाकी महासागरीय नीतल की चट्टानों में सामान्य और उत्कीर्ण चुंबकत्व के क्षेत्र की पट्टियों का होना। ठीक है, इसमें किया है। मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रिया, इसमें किया है। सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना का भाग है, बिल्कुल। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल था। ठीक है, जो आपका गोंडवाना है ये उसकी बात कर रहा है, मतलब भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें और कौन कौन से सम्मिलित है, तो इसमें गोंडवाना से ही दक्षिण अमेरिका भी टूट के निकला है, अफ्रीका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो इसमें पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो गाइस वही है, हमने पढ़ा था अभी पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, अब नेक्स्ट है महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो विवर्तनिकी क्रिया से। ठीक है, अब लिखा है कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंड को वैगनर ने नाम दिया। ठीक है, जब सारे स्थलखंड एक साथ जुड़े हुए थे तो हम उसे बोलते थे पेंजिया, मतलब पूरी पृथ्वी पे एक ही महाद्वीप, इसे हम बोलते हैं पेंजिया। ठीक है, अब लिखा है निम्न महाद्वीपों में से कौन गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। देखिए, गोंडवाना लैंड जब टूटा तो उसमें से भारत ऑस्ट्रेलिया निकला है, बिल्कुल। दक्षिण अमेरिका भी निकला है, उत्तर अमेरिका नहीं निकला है, अफ्रीका भी निकला है। ठीक है, नीचे वाले सारे हैं। फिर प्रशांत महासागरीय प्लेट उदाहरण है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट किसका उदाहरण है, महासागरीय प्लेट है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, महासागरीय प्लेट का ही उदाहरण है। और इसमें महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है, यानी जिसमें महासागर भी दिखेंगे आपको, महाद्वीप, तो इसमें आपको भारत दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए हिंद महासागर भी आ रहा है। और इसमें लगा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया सबसे पहले, तो इन्होंने किया, टेलर ने किया, एफ बी टेलर। ये यूरेशिया प्लेट उदाहरण है, तो ये क्या है, यूरेशिया प्लेट जो है आपका महाद्वीपीय महासागरीय। देखिए पैसिफिक ओशन को, पैसिफिक जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है उसको छोड़ दिए, तो क्योंकि प्रशांत महासागरीय प्लेट सिर्फ सागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। ठीक है, बाकी महासागरीय महाद्वीपीय दोनों टाइप की है। इसमें सागर नीतल प्रसार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया है, हैरी हेस ने किया। तो गाइस यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए खत्म। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है आपका भू संचलन संबंधित आकृति, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एंड शेयर करिएगा वीडियो को जितना हो सके उतना। तो गाइस अभी तक लेते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।